और माता है धरती, और जिनके माता पिता है, कितने लोग ऐसे हैं जो नित्य उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, पैर छूते। बोलो एक ही याद भले मिल जाए हाथ, हालांकि हम नहीं उठवाएंगे, का हमें मालूम है तुम तो खैर सर्वर्ण ही हो, तुम्हारी बात अलग। जब तुमने विवाह ही नहीं किया, पूरा जीवन माँ की सेवा की, ऐसे तो हम कही रहे एक आध होंगे, एक ही याद मिलेंगे। लेकिन अब समाज में अगर इसका परीक्षा ली जाए तो ये गलत। क्यों लोग कहेंगे पंडित जी परीक्षा ले रहे हैं, यानी कि आप ये मान लो कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, स्वर्ग। इस बात को लिख के रख लो। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग ऊपर नहीं है, नरक ऊपर नहीं है, यही नरक है और यही स्वर्ग है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, स्वर्ग। आप करके देख लो, आपको खुद एहसास होगा कि हाँ है कि नहीं है। और जिनके माता पिता नहीं है तो भगवान विष्णु को सुबह उठो, चारपाई पे बैठो, भगवान का ध्यान करके उनको प्रणाम कर लो और धरती को प्रणाम करो, तब पैर रखो। तो ये है जीने का और राम जी का चरित्र उतारने का एक तरीका। अच्छा आप बताओ, यहां पर स्वयं तो पैर नहीं छूते हैं, बच्चों में भी संस्कार वो नहीं देते। कितनी ऐसी माँ हैं जो ये नित्य कहती कि अपने बच्चों से कि जाओ माता पिता को प्रणाम करो, पैर छो रोज। शायद नहीं। अब हम तो ये देखते कोई अगर आ गया तो भले कह दें पैर नहीं छुए, जानते नहीं कौन है, बोले हमने देखा ही नहीं, अरे तुम्हारे ये फूफा है, पैर छो। तो बच्चा पैर छूनो जात है तो मुंह उधर कर ले और हाथ इधर, और घुटनन में ऐसे छुआ के यहाँ लगा के चलो जा, दिखता नहीं कहाँ फूफा कैसे है। अब बताओ ये घुटना छूने का तरीका है? हमें तो ऐसा लगता है अभी ये कलयुग थोड़ा ही है, शुरुआत है, आने वाले समय में अब तो ये घुटना छुआ तो यहाँ लगाओ, फिर कर यहाँ छुइए, और फिर खपड़ी छू के खपड़ी में लगा लेंगे, काम ही खत्म। और वही हो रहा, नमस्कार बोले नमस्कार, बोलो क्या रह गया, यही होने लगा। ये राम जी का चरित्र है, ये राम जी के चरित्र का अनुकरण है। पैर छूने से चतुर्गुण वर्धनते, आयु विद्या यश और बल, ये 4 गुण प्राप्त हो जाते हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश माने कीर्ति बढ़ती है और बल बढ़ता है। हर व्यक्ति को नित्य पैर छूने चाहिए। ये समय आ गया। अच्छा चलो अब तो ठीक हो है कि घुटना छू के लगा लेते। अब तो माताएं बहनें मालूम कहा सिखाती, बेटा जा रहे टाटा कर दो, टाटा टाटा। अब कुछ लोग तो ये कह देती हाय हाय, कुछ लोग ये कहती बाय बाय। अच्छा ये हाय हाय बाय बाय टाटा का मतलब क्या है? मानता हूं कि अंग्रेजी युग है, लेकिन हम आप पैदा कहां हुए? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की परंपरा हर देश पूजता है, हर देश मानता है। ये हाय हाय बाय बाय ये हिंदुस्तान की परंपरा नहीं, टाटा ये हिंदुस्तान की परंपरा नहीं। टाटा का मैंने लोहा देखा, टाटा की मैंने गाड़ी देखी, टाटा का इंजन देखा कि टाटा का लोहा मजबूत होता। टाटा का मतलब प्रणाम नहीं होता, टाटा का मतलब नमस्कार नहीं होता, लोहा मजबूत होता। हमें लगता है ये टाटा ऐसे ही लेकर आया जाता है कि जैसे लोहा मजबूत है नौ के रोइयो हृदय मजबूत हो जाए, कोई आवे पानी न पूछे, लोहे जैसा। क्या रह गया समय में? अब केवल 3 ही बातें रह गई, टाटा हाय हाय बाय बाय चाय चाय चले जाओ ना, कुछ रह गया? खत्म का। आने वाले समय में ये सब नियम संयम खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। और चाहते हो राम राज, कहाँ रखा है राम राज? अरे राम राज का चाहने वालों, उसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा, और जब तक त्याग नहीं करोगे, नियम नहीं करोगे, राम राज आ नहीं सकता। लिख के रख लो। आज यहाँ भी वही है, कृष्ण जी उठते हैं, बलराम जी को प्रणाम करते हैं, और बलराम जी कृष्ण जी मिलकर के माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं।
नित्य का नियम है। आज बलराम जी जब देखे कि मेरा कन्हैया बहुत देर हो गई नहीं आए, कहाँ है, तो स्वयं बलराम जी उठ करके भगवान के कक्ष में गए और जब कक्ष में पहुंचे पूछा कन्हैया नहीं, कहाँ चले गए। पहरेदारों ने कहा तो रात में 12 बजे कोई ब्राह्मण आया उसके साथ चले गए। बता के नहीं गए, बोले नहीं बता के नहीं गए। यही बात देवकी को मालूम हुई। देवकी ने जब सुना तो हाहाकार करके रोने लगी कि मैंने अपने आंखों के सामने 6 पुत्र मरते देखे। कंस ने मेरे बेटों को मार डाला, 6 पुत्र मारे, पटक के मार दिए। 7वां मेरा पुत्र खंडित हो गया और 8वें में जब कन्हैया मिले भी तो हमें लगता बहुत दुश्मनी हो गई मेरे लाला की, जाने किसी ने अपहरण कर लिया और कौन पकड़ करके ले गया। रात में ले जाने का मतलब पकड़ा ही है, अपहरण है। रोने लगी इस बात को सोच के। मोहल्ले की जितनी नारियां थी वो सब आई और आ करके सब रो रही, कन्हैया कहाँ चले गए, श्याम कहाँ चले गए। हमें लगता पकड़ हो गई। तब यहीं पे प्यारे भक्तों आज दारू की पत्नी आती, भगवान का जो सारथी है, दारू की पत्नी ने आके कहा मैया अधीर ना हो, रो नहीं, मुझे मालूम हो कहाँ गए, कोई पकड़ नहीं हुई। बोले कहाँ गए, बोले वो कुंडनपुर गए दुनिया खाने, किसी शादी में गए। जैसे ही ये कहा तो देवकी ने बलराम जी की तरफ देखा, बोले दाऊ हाँ हाँ तुम्हारा कन्हैया अकेला है, वहां बहुत सारे दुश्मन हैं, न जाने तुम्हारे कन्हैया के साथ कैसा व्यवहार है। हजारों लोग मिलकर के आक्रमण न कर दें, कन्हैया को कुछ हो ना जाए। अपने भैया के लिए जाओ, दाऊ रक्षा करो, मेरे कन्हैया को कुछ हो ना जाए। देखे भाई भाई का प्यार। अब वो समय आ रहा नहीं है, आज भाई भाई का प्यार देखे दाऊ ने कहा नहीं मां, अगर मेरे कन्हैया को कुछ हो गया मैं सारी धरती पलट के विनाश कर दूंगा, यहाँ कुछ नहीं रखूंगा, सब कुछ समाप्त कर दूंगा। ये भाई भाई का प्यार है, विनाश कर दूंगा। मेरे कन्हैया को किसी ने छू लिया, बहुत क्रोध में बलराम जी, मैं अपने लाला का अपमान देख नहीं सकता, अगर उससे किसी ने छेड़छाड़ की मैं अभी जाता हूँ। माँ आप धैर्य रखो, मैं कन्हैया को लेके आता हूँ। सेना तैयार की और स्वयं रथ लिया और इतने क्रोध में चले हैं कि ठीक सवेरे आ गए कुंडनपुर। खड़े हैं, भयंकर आंखें लाल बलराम जी की कि मेरे लाला को कोई छू न ले। क्या भाई भाई का प्यार है? और आज भाई भाई को मारे डाला, खाए जा रहा है। यही कथा सुनते हो, यही रामायण पढ़ते हो। एक भरत थे, भरत जी ने सारा राज तिनके खेल समान ऐसे फेंक दिया, त्याग दिया कि कभी राज की तरफ देखा भी नहीं, घेरा भी नहीं। एक वो भरत भाई है। और इतना ही नहीं, राज नहीं त्याग दिया, अपने भाई के लिए जब सुना है कि मेरे प्रभु मेरे राम धरती पे कुछ बिछा के सोते हैं, तो भरत जी ने गड्ढा किया कि अगर मैं धरती पे सोऊंगा तो भैया की बराबरी हो जाएगी। नहीं नहीं, भैया की बराबरी नहीं करेंगे ना। भैया अगर धरती पे सोते तो मैं गड्ढे में नीचे सोऊंगा, गड्ढा करके कुछ बिछा के उसमें सोते। अयोध्या नगर छोड़ दिया, नंदी ग्राम बसाया, उसमें रहे भरत जी, नंदी गांव में। ये भरत है। भरत जी जब गए हैं लेने चित्रकूट में कि मैं वहीं तिलक कर दूंगा और तिलक करके अपने भैया को ले आऊंगा, मना लूंगा। तो भरत जी जब पहुंचे, वशिष्ठ जी से कह रहे गुरु जी तुम कह दो भैया से, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे भैया। हम कैसे कहें, हम तो छोटे हैं, मैं आदेश नहीं दे सकता। गुरुजी तुम आदेश दे सकते, कह दो। गुरुजी ने कहा मैं कैसे कह दूं, राम अपने धर्म पे अटल है और मैं धर्म तोड़ने की आज्ञा कैसे दे सकता। भरत